भाई और बहनों, चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, सभ्यता सिखाने वाला, बच्चों में और युवाओं में संस्कार भरने वाला विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमें अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी प्रेरणा देकर सही रास्ते पर चलने के लिए और जीवन को धन्य बनाने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए हमें वो रास्ता प्रशस्त करता है। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम ऐसे नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं जो कि हमारे लिए प्रेरणादायी है। उसी क्रम में आज एक प्रायोगिक विषय को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। वो प्रायोगिक विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, चैतन्य केंद्र और दूसरा है प्रेक्षा। हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य केंद्र किसे कहते हैं, चैतन्य केंद्रों को जानना क्यों आवश्यक है और उनकी प्रेक्षा कैसे की जाती है और उनकी प्रेक्षा करने से हमारे को क्या लाभ है। अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आपको आधा घंटा की बात बताते हैं, चर्चा करते हैं, उससे आपको क्या लाभ होने वाला है, आपके जीवन में क्या रूपांतरण होने वाला है। अगर रूपांतरण होता है, आप बदलते हैं, तो ये कार्यक्रम प्रासंगिक है, ये कार्यक्रम फायदेमंद है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले देखिए कि चैतन्य केंद्र किसे कहते हैं। चैतन्य का अर्थ होता है चेतना युक्त। चेतना युक्त हमारी आत्मा है और एक आत्मा को छोड़ करके, कॉन्शियसनेस को छोड़ करके पूरा जगत जो सृष्टि है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतों से ये सृष्टि बनी हुई है। इसके अंदर मुख्य दो तत्व है, एक तो है जड़ और दूसरा चेतन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। चेतन तत्व की, आत्म तत्व की। आत्म तत्व वह होता है जिसमें चेतना होती है, संवेदनशील होता है, प्रजनन करता है, सुख दुख का अनुभव करता है और उसमें ग्रोथ होती है। और जो दूसरा तत्व जड़ की मैंने बात कही, तो सारी सृष्टि जड़ से बनी हुई है। चैतन्य तत्व तो बहुत कम है, लेकिन जड़ तत्व असंख्य है, अनंत है। लेकिन इन दोनों का आपस में जुड़ाव होता है, दोनों का मिक्सचर बनता है, उसी को हम संसार कहते हैं। अलग चेतन तत्व से संसार नहीं बन सकता, क्योंकि अलग चेतन तत्व तो मोक्ष में रहता है और एक अकेला जड़ तत्व के अंदर कोई तरह की गति नहीं हो सकती, मोशन नहीं हो सकती। दोनों मिलते हैं जब मोशन होता है। तो हम बात कर रहे थे चैतन्य केंद्र हमारे शरीर में, हमारे शरीर नहीं, हर प्राणी के शरीर में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आत्मा सघन रूप से रहती है, जहां पर आत्मा का निवास एकाग्र रूप से होता है और वह शक्तिशाली रूप के अंदर होता है। उसको चैतन्य केंद्र। वैसे तो आत्मा पूरी शरीर व्यापी है, शरीर के कण कण के अंदर है, शरीर के हर परमाणु में, शरीर के हर पुद्गल के अंदर है। लेकिन चैतन्य केंद्र, जो मुख्य मनुष्य की बात करें तो 9 चैतन्य केंद्र कहे जाते हैं और इनको चक्र भी कहते हैं, 7 चक्र कहे जाते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे आप चक्र कहें चाहे चैतन्य केंद्र कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा चोटी का स्थान होता है, इसको ज्ञान केंद्र कहते हैं या सहस्त्र सार कहा जाता है। और दूसरा जो है हमारा ये जो स्थान जहाँ टीकी लगाते हैं उसके ऊपर का स्थान है, वो शांति केंद्र कहलाता है। और तीसरा जहाँ टीकी लगाते हैं वह ज्योति केंद्र कहलाता है। और दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर जो है ये आज्ञा चक्र कहलाता है या इसको दर्शन केंद्र कहा जाता है। और ये जो हमारा कंठकूप का भाग है ये विशुद्धि केंद्र कहलाता है। और ये हमारा हृदय के पास का जो केंद्र है ये केंद्र कहलाता है, ये आनंद केंद्र कहलाता है। और जहां पर हमारा नाभि है, सूंटी है,
उस नाभि वाले स्थान को तेजस केंद्र कहा जाता है। इंद्रिय का जो स्थान है वो स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, स्वादिष्टान केंद्र भी, चक्र भी कहते हैं उसको। और जो हमारा पीछे जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, गुदा का जो भाग है, उस निचली हड्डी वाले, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले वाले भाग को शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, उसको मूलाधार भी कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रेक्षा का मतलब होता है देखना। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये देखना कहलाता है। देखना दो तरह का होता है, खुली आंखों से देखना और बंद आंखों से देखना। दोनों तरफ हम देखते हैं। खुली आंखों से हम बाहरी जगत को देखते हैं, बंद आंखों से ध्यान करके हम भीतरी जगत को देखते हैं। लेकिन देखना कैसे? चाहे आप बाहर देखो चाहे भीतर देखो, राग द्वेष मुक्त होकर देखना, प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया रहित होकर के देखना। प्रतिक्रिया क्या क्या कहलाती है? ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसके अंदर किसी के अनुकूलता, प्रतिकूलता, अच्छा बुरा, मेरिट डीमेरिट, जो हम भेद करते हैं ना, भेद रहित होकर के जो जैसा है उसको देखना, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया रहित होकर देखना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना, इसको प्रेक्षा कहा जाता है। अब हम थोड़ा प्रयोग भी करेंगे। और अगर जो मैंने 9 केंद्र बताए हैं चैतन्य केंद्र, यहाँ पर आत्मा का सघन निवास होता है। इसलिए सघन निवास की जगह अगर कोई व्यक्ति इस चैतन्य केंद्र पर ध्यान करता है और रंग के साथ करता है, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि हमारी सृष्टि जो है ये रंगों की सृष्टि है। मुख्य रंग विज्ञान की तरह से विबग्योर कहलाता है। वी माने वायोलेट, वी आई माने इंडिको, बी माने ब्लू, जी माने ग्रीन, ओ माने ऑरेंज, यू फॉर विबग्योर, वी फॉर वायोलेट और आर फॉर रेड। इस तरीके से ये 7 रंग कहे जाते हैं। और सूर्य की किरण किसी प्रिज्म जो कि एकदम वाइट होता है, उस प्रिज्म के ऊपर सूर्य की किरण डालते हैं तो ये 7 रंग बकायदा दिखाई देते हैं। और हमारा जो हमारा सप्तरंगी जो बनता है, जब जो उसको भी जो है वो 7 रंग उसके अंदर दिखाई दिया करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो संसार है वो रंगों का जगत है। और हम सबसे ज्यादा रंगों से प्रभावित होते हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये हमारी पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल वह होता है, परमाणु वह होता है, और अजीब वह होता है, जड़ वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और वो गलन मिलन धर्मा है। और ये चारों तरफ के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को हमारी 5 इंद्रियां पकड़ती, उसके 23 विषय होते हैं। उस गहराई में नहीं जाऊंगा, मुझे चैतन्य केंद्र की परीक्षा करनी है कि उस समय बहुत सीमित है। तो हम सबसे पहले सहस्त्र सार पर, ज्ञान केंद्र पर जो है येलो, जितना हम ध्यान करेंगे सारे ब्राइट कलर के साथ करेंगे। क्योंकि जो ब्राइट कलर होते हैं जीवन का निर्माण करने वाले होते हैं। और डार्क कलर, भद्दे जो डार्क कलर होते हैं वो हमारे जीवन का ह्रास करने वाले होते हैं। इसलिए हम ब्राइट कलर के साथ के अंदर जो है वो सारे ध्यान करते हैं। तो पहले मैं कलर और चैतन्य केंद्रों का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, और फिर जितना समय मिलेगा मैं कुछ ध्यान करके बताऊंगा। और अभी मैं कलर के साथ, केंद्र के साथ उसके लाभ की बातें बताता हूं। सहस्त्र सार ज्ञान केंद्र, इसके अंदर अगर हम परीक्षा करें ध्यान करके भीतर की ओर जाकर के, और यहाँ पर महसूस करें कि हमारे ज्ञान केंद्र के चारों ओर जो है हम बाहर से चमकते हुए हल्दी जैसे येलो कलर के परमाणुओं को खींच करके यहाँ पर गोला बनाएं, और उसके ऊपर उस चैतन्य केंद्र के ऊपर जो है हम प्रेक्षा करें, तो हमको महसूस होगा और हम ऑटो सजेशन देंगे कि हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है, और हम अनुभव करें कि ज्ञान शक्ति बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ गई है। इस तरीके से हम ध्यान करके जागृत करेंगे।
एक एक केंद्र को जागरण करना है। अभी केंद्र सोए हुए हैं, हमारी आत्मा की सघनता है, पर उस सोई हुई आत्मा को जगाना है। कुंडलिनी जागरण का हमने एक दिन चर्चा की थी। ये चीज जागृत की जाती है तो ये जागृति की अवस्थाएं होती है चेतन केंद्र। तो यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करने से चैतन्य केंद्र सहस्त्रसार पर, ज्ञान केंद्र पर हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा शांति केंद्र है, इसके ऊपर भी हम पीले रंग का ध्यान करें, हल्दी जैसे चमकते, तो हमें शांति मिलती है जीवन के अंदर, नीरवता आती है, शांति दूर होती है। और तीसरा ये ज्योति केंद्र है। इस ज्योति केंद्र पर पूनम के रंग का, पूनम का जो चंद्रमा होता है, वाइट कलर होता है, उस कलर के परमाणुओं को सांस के साथ खींच करके और यहाँ पर चंद्रमा बनाते हैं और ध्यान करते हैं। उस पर हम परीक्षा करते हैं कि हमारा चंद्रमा, और ऑटो सजेशन देते हैं कि हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ दूर हो जाए। हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय घट रहे हैं, घट गए हैं। ऐसी रोज परीक्षा करने से ऑटो सजेशन, ये भीतर ही भीतर मानसिक रूप से अनुभव किया जाता है ऑटो सजेशन का। ऐसा करने से हमारे प्रतिदिन कषाय है शांत होते हैं। चैतन्य केंद्र परीक्षा ध्यान के साथ जो है भीतरी जगत में जाकर के रंगों के साथ में करने से जो है हमारा उस स्थान के अंदर जो लाभ है हमें प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ पर करने से कषाय उपशमन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आज्ञा चक्र, ये दर्शन केंद्र है, ये केंद्र पिनियल ग्रंथि का केंद्र कहला जाता है। ये भीतर जाने का रास्ता है, आत्म साक्षात्कार करने का रास्ता है, आत्मा को प्राप्त करने का रास्ता है। यहाँ पर हम लाल या पिंक कलर का जो है वो ध्यान करते हैं तो हमें जो है वो साक्षात्कार होता है। और ऑटो सजेशन देते हैं कि हम भीतर के जगत में प्रवेश कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं। तो हमें हे ईश्वर ऐसी शक्ति दो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान कि आपका साक्षात्कार मुझे हो जाए। तो वास्तव में ये प्रतिदिन करने से, ये रेड या जो पिंक कलर के साथ करने से, परमाणुओं का वहाँ पे गोला बनाकर भीतर जाकर करने से, ऑटो सजेशन देने से और ये अनुभूति करने के साथ साथ में आत्म साक्षात्कार हो रहा है, हो जाए मैं प्रयोग कराऊंगा, हो गया है। तो वास्तव में धीरे धीरे हमको सेल्फ रियलाइज, ये एक दिन में नहीं होता है, कोई जादू नहीं है, ये एक हमारा पुरुषार्थ है और ये सही दिशा के अंदर पुरुषार्थ है। तो ये करने से हमें आत्म जागृति मिलती है। अब हम आगे जाते हैं, ये विशुद्धि केंद्र है। ये विशुद्धि केंद्र क्या है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स की जो है वो शुद्धिकरण करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर बदलता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हम पीले रंग का, चमकते हुए हल्दी जैसे पीले रंग का जो ध्यान करते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स है पॉजिटिव के अंदर बदलते हैं। अब दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफी लंबे समय से हमें ज्ञान विषय पर, एक प्रायोगिक विषय पर चिंतन करने लग गए थे। अब थोड़े समय तक ताजगी महसूस करने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हो। हमने ब्रेक किया, तरोताजा महसूस कर रहे हैं और पुनः हमारा जो सत्संग का निर्धारित विषय है उसके ऊपर पुनः हम अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम यहाँ बात करें, हृदय है। हृदय के ऊपर ग्रीन रंग का, जो डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो ग्रीन रंग का क्यों
पहनते हैं, को स्वास्थ्य की दृष्टि से पहनते हैं, रोगी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य का सूचक है। तो ये यहाँ पर ग्रीन रंग का जो पत्ती का रंग होता है, पेड़ पौधों का रंग होता है ग्रीन, वैसे कलर का हम जो गोला बना करके ध्यान करके बाहर से खींच करके वो परमाणुओं को और उसका ध्यान करें तो हमें क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये प्योर साइंस है और ये आत्मविज्ञान का साइंस है, ये सोल साइंस है, ये जीवन विज्ञान है, ये भीतराग विज्ञान है। और ये मिलती है क्योंकि मालिक स्वयं की जो है हम उपस्थिति में कार्य करते हैं। हमारा सबसे बड़ा गुरु जो है हमारी स्वयं की शुद्ध आत्मा है और वो कहीं बाहर विराजमान नहीं है। हम मंदिरों में भी जाते हैं, चाहे शिव जी के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे महावीर के मंदिर में जाओ, चाहे गुरु नानक के मंदिर के, वो तो एक आलंबन है, लेकिन वहां वो मूर्ति बोलती नहीं है। उस आलंबन के साथ कि ऐसे महापुरुष हुए हैं, इतने गुणी हुए हैं, उस आलंबन को और वो हमारी जो है हमारा जो विटनेस जो हमारी शुद्ध की आत्मा के साथ कराएंगे, जब वो गुण हमारे भीतर जो है संक्रांत होते हैं, वो आलंबन है। वो निरालंबन भी होता है। आप अपनी शुद्ध आत्मा के साथ के अंदर वार्ता करके और इसको एक गुरु मान करके, इसको ईश्वर मान करके और निरालंबन के रूप में ध्यान करके इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे तो हमारा जो ये जो नाभि का केंद्र है वो तेजस केंद्र कहलाता है। यहाँ पर प्राण शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है सारी। जितना प्राण शक्ति होती है उसी से मन के, वचन के, काया के सारे कार्य होते हैं। तो सारा इस ऊर्जा केंद्र के ऊपर जो है हम ब्लू कलर का पिकॉक कलर, यानी जो मोर होता है उस मोर के कलर की जो उसकी गर्दन होती है तो चमकता हुआ जो पिंक कलर होता है, उस पिंक कलर का हम यहाँ ध्यान करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जितना भी क्रोध, जितने भी हमारे पाप के कार्य है, 18 तरह के पाप गिने जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग गिनी जाती है, वो सब तिरोहित हो जाती है, वो सब हट जाती है। उसकी तरीके से हम आगे चलें तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी ब्लू कलर का ध्यान किया जाता है तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और अंतिम 9वां जो केंद्र है वो हमारा शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र हमारी रीढ़ की हड्डी के निचला भाग है और रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होता है धागे जैसा, वो मुख्य चीज होती है। ईड़ा और पिंगला, ये हमारी लेफ्ट साइड जो नथुना है वो ईड़ा कहलाती है, सांस लेते हैं, और ये पिंगला नाड़ी कहलाती है राइट साइड वाली। इन दोनों का जब संतुलन होता है बीच के अंदर वो सुषुम्ना कहलाती है। सुषुम्ना में जब हमारा श्वास चलता है, सुषुम्ना पूरे शरीर का जो है एक कंट्रोल रूम है और सारे शरीर की जो वेन्स का कनेक्शन जो है उस जो वायर उसके अंदर होता है, पैनल बोर्ड है, उस पैनल बोर्ड के अंदर होता है, वो मुख्य चीज होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको स्वस्थ रहना है वो एंटीना की तरह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड जितनी जितनी सीधी रहेगी उतना उतना हमारा स्वास्थ्य रहेगा। तो वो हमारे इस जो नीचे वाला केंद्र शक्ति केंद्र है, मूलाधार है, वो बहुत मुख्य केंद्र, वहीं से कुंडलिनी जागरण होता है। उसके ऊपर हम जो अपना ध्यान करके और अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। जो हमारी ऊर्जा नीचे जा रही है उसको ऊपर उठा करके सहस्त्रसार के अंदर ज्ञान केंद्र में करके हम ज्ञानी बन सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देखते हुए मैं आपको जो एक केंद्र पर ध्यान करा रहा हूं वो सहस्त्रसार पर करा देता हूं, जो हमारा सबसे ऊपर ज्ञान केंद्र, चोटी का केंद्र है। तो मैं आपको जैसे जैसे निर्देश देता हूं उस निर्देश के अनुसार आप अपना आसन बनावें। आप ऐसे आसन में बैठ जाइए जिसमें आराम से 5 मिनट 10 मिनट तक जो है ये चैतन्य केंद्र परीक्षा कर सकें, सहस्त्रसार की परीक्षा और ज्ञान केंद्र की परीक्षा करते हैं। उस जो है आप आसन के अंदर बैठ जाइए, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान मुद्रा के अंदर एकदम अडोल मूर्तिवत बैठ जाइए और अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए और सुझाव दीजिए पूरा शरीर
शिथिल हो जाए। शरीर का रोम रोम, शरीर की 60 खरब कोशिकाएं शिथिल हो जाए। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। ये कायोत्सर्ग की मुद्रा, साथ में श्वास को भी थोड़ा शिथिल कर दीजिए। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए, अपने विचारों को केंद्रित कीजिए और थोड़ा सा गहरा लंबा सांस भरिए। सांस भरने के साथ में पेट फूलना चाहिए। श्वास छोड़ने के साथ में रेचक के साथ के अंदर पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, सुझाव दीजिए। श्वास शिथिल हो रहा है, अनुभव कीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, शिथिल श्वास। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। दोनों नथुनों के बीच में जो है वो जो श्वास को भरिए। अनुभव कीजिए चमकते हुए हल्दी के जैसे पीले रंग के परमाणु श्वास के साथ में सहस्त्रसार केंद्र, चोटी का केंद्र, ज्ञान केंद्र पर इकट्ठे हो रहे हैं और एक गोला बन गया है। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए पीले हल्दी रंग के परमाणुओं का गोला अनुभव कीजिए। अब यहाँ सुझाव दीजिए, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए, स्मरण शक्ति बढ़ जाए, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो जाए। अनुभव कीजिए चित्त जो है वह ज्ञान केंद्र पर रहना चाहिए, सहस्त्रसार केंद्र पर। अनुभव कीजिए सहस्त्रसार केंद्र पूरा चमकते हुए पीले रंग के परमाणुओं से, हल्दी जैसे परमाणुओं से भर गया है। अनुभव कीजिए मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मेरी स्मरण शक्ति, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। अनुभव कीजिए ज्ञान काफी बढ़ गया है, विचारों का उथल पुथल बंद हो गई है और एकाग्रता सध रही है। स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सच्चा ज्ञान मिल रहा है। ये ज्ञान केंद्र परीक्षा है, ये सहस्त्रसार की परीक्षा है। ये बंद इसलिए और धीरे धीरे अनुभव कीजिए मेरा ज्ञान चरम सीमा तक पहुंच गया है। अब धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था पर आइए। अनुभव कीजिए शरीर भारी हो रहा है, श्वास छोटा हो रहा है। अपनी मूल अवस्था में आइए, आंख को खोल दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने जो ये प्रयोग कराया, इस प्रयोग के अंदर मैं भीतरी जगत में खो गया था और मेरा सहस्त्रसार है, ज्ञान केंद्र है। वहां पर मुझे एक बड़ा गोला नजर आया, पीले रंग का चमकता हुआ सूर्योदय का गोला नजर आया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी स्मरण शक्ति कितनी बढ़ गई है, याददाश्त बढ़ गई है, ज्ञान बढ़ गया है और सुख की प्राप्ति हो रही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है। क्यों?
कि मैं लंबे समय से ये जो है वो चैतन्य केंद्र, ज्ञान चैतन्य केंद्र की परीक्षा करता हूँ। जो लंबे समय से रोज परीक्षा करें, चैतन्य केंद्र परीक्षा योग है, कोई मैजिक नहीं है। इट इज ए वे ऑफ लिविंग, इट इज ए लाइफ स्टाइल, इट इज ए साइंस ऑफ लिविंग, इट इज ए वे ऑफ लिविंग। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। इस हाथ दे और इस हाथ ले। हमने ये प्रयोग किया और हमारी स्मरण शक्ति चाहे 1% भी बड़ी है, लेकिन बड़ी निश्चित है। अगर 1% बड़ी है तो मान के चलिए कि 100 दिन करेंगे तो 100% हो जाएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम आपकी प्रतिदिन बढ़ती उपस्थिति कारण में सफल हो रहा है और पूरे शहर के अंदर जो टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। लोग 7:30 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तभी न्यूज के तुरंत बाद ही वो इस पर दृष्टि टिकाए रखते हैं पुनरुत्थान कार्यक्रम कब आए। क्यों कि पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन कुछ न कुछ हमें ज्ञान देता है, अच्छे इंसान बनने का रास्ता बनाते हैं। और क्यों न बनाए, इसका उद्देश्य यही है, जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, चेतनामय हो और आप सभी शाश्वत सुख मोक्ष को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।